मियोसिस देखते हैं। मियोसिस में मेनली मियोसिस जो है वो डिवीजन ऑफ जर्म सेल्स आर कॉल्ड एज मियोसिस। मियोसिस जो है डिवीजन होती है जब जर्म सेल्स की, तब ये फॉर्म होता है जो कि हमारे एक रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड हाफ इन द ऑर्गन, इसमें जो है दोनों तरफ से फॉर्म होता है। और इसमें ये पिछले माइटोसिस में ये था कि एक सेल से दो दो बनती थी, लेकिन इसमें जो है रिडक्शन होता है, हाफ हाफ बनती हैं। और जो मेल है और फीमेल है दोनों एक साथ सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करते हैं और माइटोटिकली ये फॉर्म करते हैं, दो मतलब गैमेट्स फॉर्म करते हैं और फ्यूज करके हमारे पास डिप्लॉटिक ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, जो कि 2 स्टेजेस में होता है। फर्स्टली हमारे पास मियोसिस 1 होता है, सेकेंडली मियोसिस 2 होता है। फर्स्टली मियोसिस 1 की बात करें तो मियोसिस 1 में हमारे पास 4 स्टेजेस होते हैं, प्रोफेज 1, मेटाफेज 2, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। तो फर्स्टली प्रोफेज 1 देखते हैं। तो ये हमारे बॉडी में लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, जिसमें हमारे बॉडी में होमोलोगस क्रोमोसोम एंड 1 डिवीजन डाइवर्स्ड फ्रॉम ईच पेरेंट्स ऑफ पेयर अलोंग एंटायर लेंथ। इसमें जो है दोनों होमोलोगस पेयर से फॉर्म होता है और लेंथ फॉर्म होता है, जो कि आगे आगे फॉर्मेशन होती है। इंडिविजुअल क्रोमोसोम ऑफ ईच पेयर स्प्लिट लॉन्गिट्यूडनली इनटू द टू सिमिलर क्रोमेटिड। जो क्रोमोसोम है वो 2 पेयर्स में लॉन्गिट्यूडनली स्प्लिट होती हैं और दोनों सिमिलर क्रोमेटिड फॉर्म करती हैं। दस ईच ग्रुप which initially consisted two homologous chromosome because they have 4 chromatid tetrads। जैसे कि इसमें होता ये है कि अगर 2 क्रोमेटिड रहता है, जो कि आगे मिलके हमारे पास 4 क्रोमेटिड फॉर्म करता है, जो कि हम बोलते हैं टेट्राज फॉर्म होता है। और एंजाइम कॉल्ड एज एंडोकाइनेज ब्रेक इनटू द क्रोमेटिड इनटू द सेगमेंट एंड द सेगमेंट रीजॉइन। इसमें एंजाइम भी पार्टिसिपेट करता है, जो कि हमारे जो कि जिसको हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियोलस न्यूक्लियस, जो कि हमारे बॉडी में क्रोमेटिड को सेगमेंट में डिवाइड करता है और वो सेगमेंट दोबारा रीजॉइन भी हो जाता है। ड्यूरिंग रीजॉइनिंग द exchange of genetic material between the chromatid occur। जो इसमें अगर रीजॉइनिंग हो रही है तो क्रोमेटिड जो है वो दोबारा दिखने लगता है, एक्सचेंज होती है जेनेटिक मटेरियल का, तो क्रोमेटिड इसमें रहता है, रीजॉइनिंग में दिखने लगता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रॉसओवर, और जो कि फॉर दिस इज सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम एंड डिसजॉइनिंग। अब ये जब ट्रांसफर हो जाता है तो दोनों डिसजॉइन हो जाते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेटेड एंड द न्यूक्लियर एनवलप एंड द न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। इसमें जो है होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं और न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोलस दोनों डिसअपीयर होने लगते हैं। स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट फ्रॉम द पूल। स्पिंडल फाइबर फिर से किनारे से फॉर्म होने लगता है, जो कि दोनों को अटैच करने का काम करता है। मेटाफेज स्पिंडल फॉर्मेशन इज कंप्लीटेड एंड द क्रोमोसोम गेट अरेंज। इसमें जो है दोनों साइड से स्पिंडल अरेंजमेंट हो जाती है और जो क्रोमेटिड है वो सेंटर में मतलब अलाइनमेंट फॉर्म करने लगता है। एनाफेज में 2 chromosome are bivalent, move along the spindle fiber and the opposite replication number of reduce in the haploid number। इसमें जो है क्रोमोसोम जो है दोनों बाईवैलेंट है, जो कि दोनों साइड में अपोजिट पोल्स में फॉर्म हो जाती हैं, और जो डुप्लीकेशन नंबर है वो रिड्यूस होकर हैप्लॉइड नंबर में कन्वर्ट हो जाती है। Telophase 1, the chromosome at each pole of chromatid fiber and the nuclear membrane reappear and 2 haploid daughter are formed। अब जो डिप्लॉटिक का हमारे पास था, जैसे 2n वाला था, तो उससे हमें n मिल गया, तो ये हमारे पास मतलब डिप्लॉटिक से हैप्लॉटिक बन जाता है और जो पोल पे फॉर्म होता है वो टूटने लगता है और न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है
वो दोबारा रिफॉर्म होने लगते हैं। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म डिवीजन इज सिमिलर टू अकर एट द सोमेटिक, जो जिस तरह से हमारे मतलब माइटोसिस में हो रहा था, मतलब कैरियोकाइनेसिस, वैसे ही साइटोकाइनेसिस, वैसे ही मियोसिस में भी होगा, टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस। Meiosis two. This is similar as mitosis, but two daughter cell are equipped. इसमें जो है जैसे कि जो है मतलब सेम ही होता है माइटोसिस से, और लेकिन इसमें दो डॉटर सेल्स होती हैं जो कि मतलब क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में डिफरेंट होती हैं। दोनों फीचर और जो भी मतलब प्रोसीजर से दोनों अलग अलग होती हैं। स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी, फिजिकल अपीयरेंस, ये सब डिफरेंट होता है, और जो पेरेंट्स सेल माइटोसिस फिर से फॉर्म होने लगती हैं। दिस इज ड्यू टू द रिडक्शन डिवीजन एंड द क्रॉसओवर। ये होता है क्योंकि हमारे बॉडी में ये रिडक्शन का मतलब है 2n से n फॉर्म होता है, इसीलिए हमारे बॉडी में ये मतलब मार्फोलॉजिकली डिफरेंट और फिजिकली डिफरेंट दिखते हैं। इसका सिग्निफिकेंट मतलब रोल क्या है? 4 हैप्लॉइड डॉटर आर फॉर्म इन द सिंगल डिप्लॉइड। जैसे कि इसमें है ये कि अगर 4 मतलब सिंगल डिप्लॉइड सेल है तो वो 4 डॉटर सेल्स को फॉर्म कर सकता है, ये फीचर है। ईच सेल फॉर्म गैमेट, इसमें जो हर सेल है वो गैमेट फॉर्म कर सकता है। डिप्लॉइड नंबर इज रिस्टोर्ड व्हेन द गैमेट फ्यूज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन सो एज द कंटिन्यूस स्पीसीज मेंटेन। जैसे कि इसमें है कि डिप्लॉयड वाला जो नंबर है वो दोबारा रीस्टोर होने लगता है, और जो फर्टिलाइजेशन है वो मतलब दोबारा मेंटेन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन कंटिन्यू हो जाता है, कंटिन्यू मेंटेन द। इसमें जो क्रोमोसोम है वो मतलब पूरा मेंटेन करता है जो भी जनरेशन सक्सेसिव जनरेशन होती है। ड्यू टू द क्रॉस ओवर जेनेटिक वेरिएंट्स पॉसिबल, इसमें जो क्रॉस ओवर होता है उसके हेल्प से ही हमारे जो जेनेटिक वेरिएशन है वो पॉसिबल हो पाता है, जो भी हम लोग डिफरेंट देखते हैं वो फॉर्म हो जाता है।